हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिव्यू स्टडी ग्रुप। तो दोस्तों आज हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स 11 अक्टूबर 2023 की, यानी 11 अक्टूबर 2023 की। ठीक है, इस लेक्चर की फ्री पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर दूंगी। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को, लास्ट में मैंने उसकी लिंक प्रोवाइड की है इस लेक्चर के, वहां पे क्लिक करके ज्वाइन करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ये फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को और अच्छे से बूस्टअप कर सकते हैं। ये है मेरा नाम, ये है मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, इन शॉर्ट ये है मेरा इंट्रोडक्शन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज TVD-1 seen recently in न्यूज? आपके ऑप्शंस हैं अ सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इंडिजीनियसली डेवलप्ड गन, गगनयान टेस्ट व्हीकल डेवलपमेंट फ्लाइट, या फिर नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों मैं आपको इसके लिए 5 सेकंड का टाइम देती हूँ कि आप तुरंत इसको सोच के बताइए इसका क्या करेक्ट आंसर होगा। हालांकि ये मैंने इमेज यहाँ पे रखी है तो आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि किस चीज से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए अब 5 सेकंड में आप अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताइए क्या होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। जिसने भी ऑप्शन सी को करेक्ट मार्क किया होगा या फिर जिसने भी ऑप्शन सी सोचा भी होगा या कमेंट बॉक्स में कमेंट किया होगा, उनको वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आंसर सही है। और जिनका गलत हो गया है कोई बात नहीं, आपको अब करेक्ट आंसर इसका पता है। ठीक है, तो ये किसने किया है? ये किया है इसरो ने। ठीक है, अब इसरो क्या है हमारे लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। TVD-1 कि TVD-1 है क्या? तो ये गगनयान टेस्ट व्हीकल डेवलपमेंट फ्लाइट है। ठीक है, और इसरो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये क्या है इसके बारे में भी मैं आपको पढ़ा देती हूँ। इसरो, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स फुल फॉर्म इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ओके, एंड इट इज द नेशनल स्पेस एजेंसी ऑफ इंडिया। और ये इसको बनाया कब गया था, इसको फॉर्म कब किया गया था? तो डेट है 15 अगस्त 1969। इट्स प्रीसीडिंग एजेंसी वाज इनकोस्पार, मींस इसरो बनने से पहले ये एजेंसी जो नेशनल स्पेस एजेंसी है इसरो, ये बनने से पहले एक इसकी प्रीसीडिंग एजेंसी थी, या फिर हम बोले तो यही था। इसको हम कहते थे इनकोस्पार। क्या कहते थे? इनकोस्पार। ओके, इसको 1962 में बनाया गया था, देन 1969 में इसरो बनाया गया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो है बेंगलुरु में। इट हैज बिल्ट इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्टा इन 1975। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट इज आर्यभट्टा एंड इट वाज built in the year 1975. Year is very important. Okay, important missions carried out in 2023. All of you must be knowing about Chandrayaan 3 and Aditya L1. Okay, मैंने इन दोनों पे और भी वीडियोस लिए हुए हैं, लेक्चर्स लिए हुए हैं। तो अगर आपने चंद्रयान 3 के बारे में नहीं देखा है, वहां पे एक एक चीज माइन्यूट डिटेलिंग मैंने बताई हुई है चंद्रयान 3 की। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो प्लीज आप उस वीडियो को जाके जरूर पढ़ लें। और आदित्य L1 को मैंने MCQ के थ्रू पढ़ाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विल होस्ट 8th ब्रिक्स इंटरनेशनल कंपटीशन कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली? और आपके ऑप्शंस हैं CCI, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, या फिर ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि आप इमेज अगर आप देखो 2 सेकंड में ही आपको पता चल जाएगा क्या होगा आंसर। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया मींस CCI। ओके, CCI मींस ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और इसकी थीम क्या थी इस कॉन्फ्रेंस की, वो भी आपको पता होना चाहिए। ये 11 to 13 अक्टूबर मींस 3 डेज का ये कॉन्फ्रेंस है और इसकी थीम है न्यू इश्यूज इन कॉम्पिटिशन लॉ एंड पॉलिसी, dimensions, perspectives and challenges. Okay, sometimes themes are also asked, and when it comes to BRICS, okay, it's very important whether BRICS or SCO or G20। ठीक है, इन सब की थीम आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ये सारे जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये लक्ष्मीकांत का आपका एक चैप्टर है जो मैं इन शॉर्ट आपको पूरा पढ़ा दे रही हूँ। अगर आप ये मैं जो पढ़ा रही हूँ अगर आप इसको पूरा याद कर लेंगे ना
तो आपका कोई भी आंसर गलत नहीं होगा अगर सीसीआई पे यूपीएससी या कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है इसमें, इट इज एन स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, ये क्या है? ये स्टैट्यूटरी बॉडी, इट्स नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ओके, इट्स स्टैट्यूटरी बॉडी। इसको बनाया कब गया था? इन द ईयर 2009 टू एनफोर्स अ कंपटीशन लॉ अंडर कंपटीशन एक्ट 2002। And under which ministry it comes? So it comes under Ministry of Corporate Affairs. Very very important. Ministry is always asked. ठीक है, हमेशा मिनिस्ट्री के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, तो कॉर्पोरेट अफेयर्स की है ये मिनिस्ट्री, जिसके अंडर सीसीआई है। ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशंस ऑफ राघवन कमेटी। ठीक है, देखिए ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना कि संथनम कमेटी की क्या रिकमेंडेशंस थी, सरकारिया कमेटी की क्या रिकमेंडेशन थी, उसी तरीके से है कि राघवन कमेटी किससे डील करता है। तो आपको पता होना चाहिए सीसीआई से रिलेटेड है राघवन कमेटी। ओके, द मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969, जिसको कि हम शॉर्ट में MRTP एक्ट 1969 कहते हैं, इट वॉज रिपील्ड एंड रिप्लेस्ड बाय कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। ठीक है, कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 ने इसको रिप्लेस कर दिया। इट इज अ क्वाजी जुडिशियल बॉडी। ठीक है, अब क्यों है इसको, क्यों ये क्वाजी जुडिशियल बॉडी कहते हैं? उसके ऑब्जेक्टिव्स की वजह से, और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है ये अब देख लीजिए। टू प्रिवेंट प्रैक्टिसेस दैट हार्म द कंपटीशन, मतलब कि अगर मार्केट में कंपटीशन है लेकिन वो नेगेटिव सेंस में हो रहा है। ठीक है, देखिए एक हेल्दी कंपटीशन होता है, एक नॉन हेल्दी कंपटीशन होता है। सो इफ देयर इज नॉन हेल्दी कंपटीशन दैट मीन्स इट्स वेरी हार्मफुल। ठीक है, तो उसको रोकने के लिए, ऐसी प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए सीसीआई अपना रोल प्ले करता है। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स। ठीक है, टू एंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है। टू प्रमोट एंड सस्टेन कंपटीशन। ठीक है, ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, अगर ये ऑब्जेक्टिव्स आ जाते तो आपको इसको देख के समझ में आ जा रहा है कि ये इसके बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि ये करता होगा, जो रोल प्ले ये करता है। ठीक है, very important, it has a chairperson and not more than 6 members appointed by central government। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो चेयरपर्सन को भी अपॉइंट करती है और मैक्सिमम 6 मेंबर्स को अपॉइंट करती है। ठीक है, मैक्सिमम की बात हो रही है, इट्स नॉट मोर देन। मैक्सिमम, मिनिमम वो कितने भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 कितने भी, लेकिन मैक्सिमम 6 से ज्यादा नहीं हो सकते मेंबर्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सीसीआई के बारे में, और ये पूरा एक चैप्टर है हमारा लक्ष्मीकांत में। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हु इज द फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? आपके ऑप्शन है जसिंडा अर्डन, ऑप्शन बी विगडिस, ऑप्शन सी इजाबेल पेरोन, या फिर ऑप्शन डी डॉक्टर सामिया सुलूहू हसन। ठीक है, तो ठीक है, ये हैं वो जिनके बारे में बात हो रही है, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ, फीमेल प्रेसिडेंट। ठीक है, नॉट प्रेसिडेंट बट द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ तंजानिया। कौन है ये है, इनका नाम है डॉक्टर सामिया सुलूहू हसन। क्या नाम है? डॉक्टर सामिया सुलूहू हसन। ठीक है, इनको, ये अभी रिसेंटली इंडिया में आई हुई हैं और इनको जेएनयू ने ऑनरी डॉक्टरेट की डिग्री दी है। किसकी दी है? डॉक्टरेट की डिग्री। ठीक है, ये है जेएनयू मीन्स जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। ठीक है, और बात हो रही तंजानिया की, तो आपको पता होना चाहिए कि तंजानिया है कहाँ। तो अफ्रीका, ये आप देख लीजिए, ये है अफ्रीका। ठीक है, तो ये जो हॉर्न है ना, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, यहाँ पे ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है ये तंजानिया। ठीक है, ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है तंजानिया, और इसकी कैपिटल क्या है? तो इसकी कैपिटल है डोडोमा, DODOMA, इसकी कैपिटल है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। Which is the top performing state in implementation of digitally generated OPD registration service to patients? और आपके ऑप्शंस हैं केरला, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या फिर सिक्किम। तो दोस्तों मैं इसके लिए आपको 5 सेकंड का टाइम देती हूँ। अब अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्या होगा। ठीक है,
तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या है? ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश जो है वो टॉप परफॉर्मिंग स्टेट बनाया है डिजिटली जनरेटेड ओपीडी रजिस्ट्रेशन सर्विसेज को इंप्लीमेंट करने में। इसके अलावा यूपी के अलावा उत्तर प्रदेश, या फिर हम शॉर्ट में बोलते हैं यूपी, है ना, यूपी के अलावा और कौन सी स्टेट्स हैं? तो वो हैं कर्नाटका और यूनियन टेरिटरी अपनी जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ये तीनों टॉप परफॉर्मर्स रहे हैं। इसमें हुआ क्या है मैं आपको बता देती हूँ। तो 1 करोड़ ओपीडी टोकन्स को जनरेट किया गया है। कितना? 1 करोड़। ओके, हाउ मच? 1 करोड़ ओपीडी टोकन्स को जनरेट किया गया है आभा बेस्ड, आभा ABHA, आभा बेस्ड स्कैन एंड शेयर सर्विस के थ्रू 1 साल में। ठीक है, जिसमें यूपी, कर्नाटका और जम्मू कश्मीर टॉप परफॉर्मर्स रहे। इनिशिएटिव किसका है ये? तो ये इनिशिएटिव है NHA का, मींस नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का। इस सर्विस को अक्टूबर 2022 में लॉन्च किया गया है। कब? अक्टूबर 2022 में। ओके, 22 है, सॉरी, यहाँ पे 2002 लिख दिया, ये 22 है। ओके यार, इंसान है, इंसानों से ही तो गलती होती है कि नहीं? लेकिन तुरंत मैं करेक्ट भी कर लेती हूँ ताकि आपका कोई कॉन्सेप्ट गलत ना हो जाए, कोई फैक्ट ना गलत हो जाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। Who has released the 14th report on states union territories performance on CP grams? और आपके ऑप्शंस हैं DRPG, ऑप्शन बी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ऑप्शन सी नीति आयोग, या फिर ऑप्शन डी RBI। तो दोस्तों पहले तो आपको इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CPGRAMS। ओके, तो इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल। क्या होता है? सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, ये इसका फुल फॉर्म है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मींस DARPG। अब इसका क्या फुल फॉर्म है? तो इसका फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। ओके, ठीक है। अब इसके बारे में मैं आपको थोड़ा डिटेल बता देती हूँ। यहाँ पे है कि गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश टॉप्स द रैंकिंग इन लार्ज स्टेट्स, मींस लार्ज स्टेट्स में टॉप किसने किया है? उत्तर प्रदेश ने। एंड स्टेट्स विथ लेस देन 20,000 ग्रीवेंसेस, इसमें किसने टॉप किया है? तो वो है तेलंगाना। गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम टॉप्स द रैंकिंग इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में टॉप किया है सिक्किम ने। एंड यूनियन टेरिटरीज में टॉप किया है लक्षद्वीप ने। ठीक है, ये जो फैक्ट्स हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए, आपको रटा होना चाहिए, तो आप प्लीज रट लेना। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल ये माइंड में फीड हो जाएगा एक बार देखते ही, लेकिन जब आप PDF को रिवाइज करोगे ना, अगर दिन में मेरा लेक्चर सुन लिया और शाम को बस PDF को एक ऐसे ओवरलुक भी दे दोगे अगर आप, तो आपको पूरा याद हो जाएगा, पूरा फैक्ट, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 17th report on central ministries or departments performance on CPGRAMS released by, ठीक है। चलिए इसमें ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसका भी आपको करेक्ट आंसर पता ही हो गया, DARPG। लेकिन ये किसके बारे में हो रही है? 17th रिपोर्ट है किसकी? सेंट्रल मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स की परफॉर्मेंस के बारे में। अभी लास्ट में हमने क्या देखा था? स्टेट और यूनियन टेरिटरीज की परफॉर्मेंस, और इसमें पूछा जा रहा है सेंट्रल मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स की परफॉर्मेंस। तो इसमें ये डिटेल है थोड़ा, ये भी आप देख लो। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स टॉप्ड इन ग्रुप ए कैटेगरी। देखिए 2 कैटेगरीज हैं, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ठीक है, तो ग्रुप ए में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने टॉप किया है, और ग्रुप बी में डेवलपमेंट मींस मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड नीति आयोग, इन्होंने टॉप किया है। ये हैं फैक्ट्स। ओके,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हम्टी राइस एंड तांसा टेक्सटाइल रिसेंटली ग्रांटेड जीआई टैग बिलोंग टू विच स्टेट? और आपके ऑप्शंस हैं अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर या फिर असम। तो दोस्तों अभी आपको मैं एक हिंट दे देती हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि अभी इस स्टेट के एक और प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है और उस प्रोडक्ट का नाम है याक चुरपी। क्या है ना? याक चुरपी। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको ये कवर भी किया था कि याक चुरपी होता क्या है। तो ये एक स्वीट डिश है। तो इसका करेक्ट आंसर अब आपको पता चल गया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। ओके, अरुणाचल प्रदेश के याक चुरपी, खमती राइस एंड टांगस्टा टेक्सटाइल, ये जो होते हैं ना जीआई टैग्स वाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसको ना याद करना ही पड़ता है। आप चाहे जितना भी इससे भागो लेकिन आपको याद करना ही होगा कि खमती राइस, तांगसा टेक्सटाइल और याक चोरपी ये अरुणाचल प्रदेश के हैं प्रोडक्ट्स, इनको की जीआई टैग मिला है। उसी तरह जम्मू एंड कश्मीर के पश्मीना क्राफ्ट को भी अभी जीआई टैग मिला था। ठीक है। द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस इज रिटन बाय हूम? और आपके ऑप्शंस हैं रस्किन बॉन्ड, विवेक रंजन अग्निहोत्री, चेतन भगत या फिर शशि थरूर। आपको क्या लगता है कि इसका क्या होगा करेक्ट आंसर? सोच के बताइए। यहाँ पे वो बुद्धा के साथ डांस कर रहे हैं सक्सेस वाला, और उनके ऊपर ये बुक है, द बुक ऑफ लाइफ है, मतलब उनकी लाइफ के ऊपर है या फिर कुछ भी। तो आपको क्या लगता है इसका क्या होगा करेक्ट आंसर? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, विवेक रंजन अग्निहोत्री। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। Which district has become the first district in Uttar Pradesh to introduce smart classrooms in all government schools? और आपके ऑप्शंस हैं आगरा, लखनऊ, बरेली, आजमगढ़। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्पेशली फॉर यूपीपीएससी कैंडिडेट्स। ओके, जो भी इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बिकॉज इट्स फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। ओके, विच हैज इंट्रोड्यूस्ड smart classrooms in all government school. Mark this word, government schools, not in private schools. Private schools में नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल में है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बरेली। ठीक है। देखिए मैं आपको ये जो चीजें बताती हूँ ना कि मार्क दिस वर्ड, क्योंकि ये जो वर्ड्स होते हैं ना उसी से क्वेश्चन स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। लोग बोलते हैं कि हमें तो ये आंसर आ रहा है, हमें ये क्वेश्चन भी पता है, मतलब क्वेश्चन पता है तभी तो आंसर पता है। लेकिन अगर ऑप्शन में प्राइवेट स्कूल दे दिया है, आप चाहे जितना भी पढ़े रहो, लेकिन अगर आपने वो वर्ड नहीं नोटिस किया कि प्राइवेट स्कूल नहीं बल्कि गवर्नमेंट स्कूल की बात हुई थी, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल की बात हो रही है, तो इसका करेक्ट आंसर है बरेली। अब हम करंट अफेयर्स को फैक्ट्स के थ्रू देख लेते हैं। इसमें पहला फैक्ट्स है, फैक्ट है इनफैक्ट, त्रिपुरा बिकम्स फोर्थ स्टेट टू इंट्रोड्यूस ई कैबिनेट सिस्टम। ठीक है, ई कैबिनेट मीन्स एक तरफ से देखा जाए तो पूरा डिजिटल फॉर्म में होने की बात हुई है यहाँ पे, कि फोर्थ स्टेट ऐसा बना है जिसने ई कैबिनेट सिस्टम को लॉन्च किया है। और इसको किसने लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया है त्रिपुरा के सीएम ने, और त्रिपुरा के सीएम का क्या नाम है? वो है मनिक साहा जी, MANIK। ठीक है, ये इनका नाम है सीएम जी का, मनिक साहा जी। ओके, और कहाँ पे इन्होंने लॉन्च किया है ये ई कैबिनेट सिस्टम? तो वो है त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला। ओके, अगरतला में। अब आगे हम देखते हैं, इंडिया एंड सऊदी अरेबिया डिसाइड टू प्रमोट इन्वेस्टमेंट इन न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड ये सारी यहाँ पे चीजें होंगी। जहां पे भी ये वर्ड आ जाए दैट मीन्स कि दे आर टॉकिंग अबाउट सोलर एनर्जी, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी में सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एटसेट्रा। ओके, उनके डेवलपमेंट की बात हो रही है कि कैसे हम टेक्नोलॉजी को सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी के थ्रू बना सकते हैं। ठीक है, ताकि कोई हार्म ना हो एनवायरमेंट पे, कोई क्लाइमेट चेंज पे कोई हार्म ना हो। ठीक है, क्लाइमेट पे कोई इफेक्ट ना है इनफैक्ट। तो ये किसने किया है? ये है इंडिया एंड सऊदी अरेबिया ने, इन्होंने डिसाइड किया है।
वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 10th अक्टूबर। ये इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 10th अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। अब हम देखते हैं दोस्तों, ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन फॉर फिस्कल ईयर 2023-2024 हायर बाय 17.95%। ठीक है, जिसका आपको पता है कि डायरेक्ट टैक्स होता है और इनडायरेक्ट टैक्स होता है, तो यहाँ पे वही बात हो रही है। डायरेक्ट टैक्स में आप देखते होंगे इनकम टैक्स वगैरह ये इंक्लूडेड होते हैं, और इनडायरेक्ट टैक्स में जिस तरह बहुत ही सिंपल है, जीएसटी हो गया हमारा, ये इंक्लूडेड होता है इनडायरेक्ट टैक्स में। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है जो ग्रॉस है, ग्रॉस मतलब एक तरह से हम बोलते हैं टोटल। ठीक है, तो जो ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है वो 2023-24 में हायर कितना हुआ है, वो कितना बढ़ा है, तो वो 17.95%। अप्रोक्सीमेटली हम बोले तो अप्रोक्सीमेटली 18% बढ़ा है। और डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जो है वो 21.82% बढ़ा है। ओके, ग्रॉस मतलब ये बाउंड्री के अंदर हो गया इंडिया की। ठीक है, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन लॉन्चेस स्टेट कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप्स अंडर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। देखिए ये जो है ना, ये सारे वन डे एग्जामिनेशन के लिए फैक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं कि किसने क्या लॉन्च किया है। ये सारी जो चीजें हैं जो मैं फैक्ट्स में पढ़ाती हूँ वो वन डे एग्जामिनेशंस के लिए, जिस तरह एसएससी में हो गया, सीडीएस हो गया, एनडीए हुआ, उसमें बहुत पूछे जाते हैं, बैंकिंग में बहुत पूछे जाते हैं ऐसे जीएस के क्वेश्चंस, इसलिए मैं आपको फैक्ट्स के थ्रू पढ़ा रही हूँ। तो इसमें वही है कि नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन जो है उसने लॉन्च किया है स्टेट कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप, ठीक है, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंडर। तो इसमें इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या हो जाता है, वो हो जाता है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की लॉन्चिंग ईयर। तो इसको कब लॉन्च किया गया था, 2015 में। ठीक है, 2015 में। अगर पर्टिकुलरली डेट भी पूछ ली जाए तो 1 जुलाई 2015 क्या है, 1 जुलाई 2015। Prime Minister condoles the demise of Padma Shri awardee Daya Bhai Shastri, the founder of नादियाद ब्रह्मर्षि संस्कार धाम। ठीक है, इसके फाउंडर थे दया भाई शास्त्री जी, इनकी अभी डेथ हो गई है, तो उसी पे है कि प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे मोदी जी, इन्होंने इनके निधन पे शोक जताया है। कंडोल्स मीन्स शोक जताया है। ओके, तो दोस्तों ये थी हमारी आज की करंट अफेयर्स। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। उसके अलावा आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि टेलीग्राम के लिंक जो है वो मैं लेक्चर के लास्ट में आपको प्रोवाइड करूंगी, जिससे कि आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन करके फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो ये लिंक है। ओके, चले दोस्तों, थैंक यू सो मच।